हेलो। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग एक क्लास आप लोगों की हो चुकी है जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, डेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए उसके बारे में हमने बात करा था। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन का नाम प्रिमिटिव ऑफ भी है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आप इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं या फिर उसको एंटी डेरिवेटिव कहा था। ये सारी हमने क्लास 1 में बात कर ली थी पहली क्लास में। आज की दूसरी क्लास में हम कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो आपको और जाननी चाहिए ताकि आप इंटीग्रेशन के कोई भी क्वेश्चन को बहुत आराम से और बहुत प्यार से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अमित सर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं मेरे चैनल सक्सेस माइंड्स में। उम्मीद है दोस्तों आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट लगाते ही उनको उनके क्वेश्चंस का पैटर्न का पता लग जाएगा और उसके बाद आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी भी मैथ्स के एग्जामिनेशन में 8 मार्च लगभग 2 महीने के आसपास है और बहुत अच्छे से आप 2 महीने में अपनी तैयारी को बहुत बुलंद कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लैब में क्या है वो देखते हैं। हमारे चैनल का नाम सक्सेस माइंड से दोस्त आप याद रखेंगे और आप और भी लोगों को बताएंगे कि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी कैसे हो पा रही है। ठीक है, ये देखिए इस वाले पेज में हमने आपके बारे में आपको समझा दिया था कि 21 नंबर से कैसे आपके ये क्लास 1 में हो चुका है ना, क्लास 1 में हो चुका है। क्लास 1 के एग्जाम में हमने सब कुछ करा रखा है। दूसरी वीडियो में जो है दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ से। मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस वाले में है ना। क्या है बाबू, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा 27 नंबर फॉर्मूला में क्या था। एक बात देखिए, पैटर्न देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोई डिनोमिनेटर नहीं है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है बेटा, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। ये स्ट्रैटेजी है ताकि आप फॉर्मूला याद रख पाए। आप देखेंगे बच्चे कि x/2 यहां भी है, x/2 यहां भी है। वेरी गुड सर, अंडर स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिख रहा है, जो चीज दिख रहा है देखिए अंडर स्क्वायर रूट के अंदर वही चीज लिखा गया है। सर यहां प्लस है, सर यहां भी प्लस है। सर a² देखिए यहां भी है, a² देखिए यहां भी है। इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। x/2 आपने देखा पहले से, जो क्वेश्चन में है वही यहां लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में वही यहां लिखा हुआ है। यहाँ पे सर माइनस है, यहाँ माइनस है। सर यहाँ प्लस है, सर यहाँ प्लस है। a² देखिए यहाँ भी है, a² देखिए बच्चे यहाँ भी है, लॉग यहाँ भी है, लॉग यहाँ भी है। x प्लस भैया जो क्वेश्चन में दे रखा है x² प्लस a², सेम चीजें तो हमने रख दी है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन के फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में बैठा लें, दूसरा फॉर्मूला खुद ब खुद ही याद हो जाना है। सेम पैटर्न पे फॉर्मूला है, x/2 जो लिखा है क्वेश्चन में वही लिखा है क्वेश्चन में। यहां माइनस है क्योंकि यहां माइनस है, यहां प्लस है क्योंकि यहां प्लस है। a² लॉग x प्लस और देखिए अंडर स्क्वायर रूट जो क्वेश्चन में दे रखा है, अंडर स्क्वायर रूट जो क्वेश्चन में दे रखा है सेम है। यानी कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चे। कौन कहता है मैथ्स बहुत टफ है, बहुत आसान सब्जेक्ट है मैथ्स। देखिएगा अंडर स्क्वायर रूट, अब इसने क्या किया है x² माइनस a² को सेम टर्म को रिप्लेस कर दिया सेम साइन के साथ, यानी a² माइनस x² लिख दिया। देखिए यहां भी x/2 जो क्वेश्चन में यहां है वही क्वेश्चन में यहां है। सर यहां याद रखिएगा जब a² पहले हो तो माइनस वाले को हम प्लस में लिख रहे होंगे, माइनस वाले को हम प्लस में लिख रहे होंगे। a² यहां भी है, a² यहां भी है। और क्या हमने आपको पिछली क्लास में ये बात नहीं बताई कि भैया इस a² को आप चाहें तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, आप चाहे तो इसको लिख सकते हो 1। जैसे ही आप 1 लिखेंगे तो आप डेरिवेटिव में आ जाएंगे। डेरिवेटिव में अगर आप 1 लिख लेते हो, अगर आप यहाँ 1 लिख लेते हो, अगर आप यहाँ 1 लिख लेते हो तो अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस x² डिनोमिनेटर में क्या था बेटा, साइन इनवर्स था कि नहीं था बताओ, था ना साइन इनवर्स। तो बस यहाँ इस वन को क्वेश्चन में बुड़बक बनाने के लिए क्या कर देता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ a², क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे कुछ भी नहीं बदलता है दोस्त। तो यहां आप देखेंगे कि a² कुछ ने 1 लिखा है, 1 माइनस x² से याद रहेगा साइन इनवर्स x/a, जो कि आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ रखा है। समझ पाए मेरे मित्र? तो बहुत आसान चीजें हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को याद कर पाते हैं तो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। और ये वाली अगर इसके बारे में बात करें तो ये तो हम पहले ही बता रखे हैं। ये किस फॉर्मूले पे था, x के पावर n अपॉन
x के पावर n का अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो x के पावर में n+1 जो पावर में है उसी से डिवाइड करेंगे प्लस का c। अब हमने बताया था कि सर यहां पे क्या है, तो सिर्फ x है, और यहां क्या है, ax प्लस b है, यानी x के साथ कोफिशिएंट वैल्यू a है, जो कोफिशिएंट वैल्यू होगा उससे डिवाइड करेंगे, बात बता चुके थे। तो बहुत बड़ी चीज है ही नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट है, मैथ्स में कुछ नहीं है, गुना भागा जोड़ आना चाहिए और कुछ फॉर्मूले हैं जिसको पहले से प्रूफ कर देगा, वो आपको ध्यान में होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और चीजें तो हमने बोला कि आपको इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास वो टूल्स होने चाहिए, आपके पास वो अस्त्र और शस्त्र होना चाहिए जो फॉर्मूले के रूप में आपको हम दिखा रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में a² + x² रूट के अंदर दिखे तो आपको कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसको अपने आप ऐसी वैल्यू मान लिया जाए जिससे सवाल बहुत आसान हो जाए बनाना। सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में हमने ये देखा कि अंडर स्क्वायर रूट a² + x² है, तो x की जगह पे आप खुद सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, a tan थीटा या फिर a cot थीटा। a tan थीटा और a cot थीटा क्यों पुट करे सर, सबसे बड़ा सवाल, क्यों पुट करे, और a tan थीटा a cot थीटा ही क्यों पुट करे सर, उसके पीछे का रीजन ये है मेरे बच्चे, देखिएगा। अगर हम यहां पर पुट कर ले अंडर स्क्वायर रूट, तो a² प्लस, अगर आप x² की जगह पे, x की जगह पे a tan थीटा पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर a tan थीटा है और यहाँ x का स्क्वायर है, इसका मतलब a tan थीटा का भी स्क्वायर होगा। अगर a tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a² और tan का स्क्वायर tan² थीटा, आप जानते हैं ये बात, ठीक है बच्चे। आप देखेंगे कि इस रूट के अंदर ये a² यहां से बेटा कॉमन आ गया, कॉमन आते ही यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचेगा tan² थीटा। और आप क्लास 10th में आपको मास्टर ने मार मार के पढ़ाया क्या कि a + tan² थीटा को हम sec² थीटा लिख सकते हैं, sec² थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना दोस्त। अब a² का a बाहर आ गया, sec² का sec बाहर आ गया, और एक मीनिंगफुल कंसेप्ट निकल कर आ गया मैथमेटिक्स के अंदर, जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट संभव है मेरे बच्चे। इसीलिए आपको इस x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ताकि उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सके। और इसी क्रम में जैसे आपने यहाँ x को a tan थीटा या a cot थीटा माना है, उसी प्रकार यहाँ x को मानना पड़ेगा a sin थीटा या फिर a cos थीटा, दोनों में से कोई एक आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x² - a² वाले प्रश्न में जहां x दिख रहा है वहां पे आप या तो a sec थीटा मान सकते हैं या तो फिर आप a cosec थीटा मान सकते हैं, और इसके साथ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन खत्म, कुछ बचा ही नहीं दोस्त, कुछ है ही नहीं मैथ्स में। बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है मैथ्स, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। 2 महीने हैं, 2 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है, हमने बहुत बच्चों को कराया है, बस आपके अंदर लगन और मेहनत करने की जुनून होनी चाहिए। चलिए, तो 3 सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखने होंगे। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे दिखा जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट दे रखा हो क्वेश्चन में, तो आपको x की वैल्यू माननी पड़ेगी, और वो भी हमने आपको लिखा के दे दी, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और मिलते हैं बेटा आपके लिए नया क्या है, देखिए ये है, इसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसको कहते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया उसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आया। तो पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं इसको, कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के अपने ही कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करना हो। आप पहले ये सोचेंगे कि किसी क्वेश्चन में सर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। सर ऐसे पता चलेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन फ्रैक्शन के रूप में होगा, 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 सबसे पहले क्वेश्चन किसमें होगा, फ्रैक्शन के रूप में होगा। अब एक चीज देखेंगे, इस x को अगर हम इस x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, x²। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर पार्ट में x की वैल्यू डिग्री वैल्यू 2 है। क्या इसका न्यूमरेटर पार्ट भी है, यस सर, न्यूमरेटर पार्ट में x की डिग्री वैल्यू कितनी है, 1। अगर किसी क्वेश्चन में ऊपर वाले न्यूमरेटर की वेरिएबल की डिग्री वैल्यू नीचे वाले वेरिएबल की डिग्री वैल्यू से छोटी रहे, देन यूज क्या बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन, देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। समझ पाए, हाँ या ना, समझ पाए। जैसे देखिए यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्त, x - a का होल स्क्वायर, जब इसका आप होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आ जाएगा x²,
और जो ऊपर वाला टर्म है उसमें x की डिग्री वैल्यू कितनी है 1, यानी न्यूमरेटर की में वेरिएबल की डिग्री वैल्यू डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री वैल्यू से छोटी है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री वैल्यू डिनोमिनेटर की डिग्री वैल्यू से छोटी हो जाए देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। हर क्वेश्चन में देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, अगर इन तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो x की डिग्री बन जाएगी 3 और यहाँ x की डिग्री वैल्यू कितनी है 2। क्या यूज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। आगे देखिए बच्चे, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा और जो ऊपर में x की मैक्सिमम डिग्री वैल्यू दे रखी है वो है 2, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। यहां देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करते ही x क्यूब बन जाएगा और यहां जो x स्क्वायर है इसमें डिग्री वैल्यू 2 है, यानी न्यूमरेटर वाले वेरिएबल की डिग्री वैल्यू नीचे में डिनोमिनेटर की डिग्री वैल्यू से कम है। अगर कम है तो यूज पार्शियल फ्रैक्शन। पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। समझ पाए? आई होप समझ पाएंगे दोस्त। आगे हम क्या करेंगे? सुनिएगा। आगे हम क्या करेंगे? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आगे हम ये देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ अपने टर्म्स हैं, कुछ अपने कंडीशंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। देखिएगा, ऊपर में क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर में कौन सा पार्ट है या कौन सा पार्ट आएगा उससे तनिक भी मतलब नहीं, एक पैसे का मतलब नहीं है दोस्त। हमें सिर्फ नीचे देखना है। नीचे हमेशा फैक्टर में टर्म्स होने चाहिए, हमेशा फैक्टर्स में टर्म्स होने चाहिए, हमेशा फैक्टर्स में। याद रखिएगा, अगर फैक्टर्स नहीं है तो आपको फैक्टर्स बनाने होंगे मेरे मित्र। अगर फैक्टर्स में नहीं दे रखे तो फैक्टर्स बनाने होंगे। पहली चीज ये, फैक्टर्स में अगर फैक्टर्स में x की डिग्री वैल्यू 1 है, अगर x की डिग्री वैल्यू 1 है तो सबसे पहले a आएगा जिसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहेंगे, फिर b आएगा जिसको दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहेंगे। पहले फैक्टर टर्म को a लेकर जाएगा, दूसरे फैक्टर टर्म को b लेकर जाएगा और बीच में हमेशा प्लस का साइन होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें x माइनस ए का होल स्क्वायर का मतलब ये तो फैक्टर ही है। क्या हम इसको x माइनस ए दो बार नहीं लिख सकते? फैक्टर ही तो है। लेकिन ये दोनों सेम टर्म है इसीलिए डिग्री वैल्यू कितनी है? 2 है। तो आप क्या करेंगे? पहला x माइनस ए जो फर्स्ट टर्म है जिसकी डिग्री वैल्यू 1 है उसको आप ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ रखेंगे। x माइनस ए का होल स्क्वायर यानी दोनों को आप b आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ रखेंगे। ठीक है दोस्त, आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे कि नीचे वाली जो फैक्टर्स बन रहे हैं उसमें क्यूबिक फैक्टर्स है x और x। अगर नीचे क्यूबिक फैक्टर है तो ऊपर हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अगर नीचे क्यूबिक इक्वेशन है तो ऊपर हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक है, आप देखेंगे पहला वाला टर्म किसके साथ जाएगा? a के साथ, दूसरा वाला टर्म किसके साथ जाएगा? b के साथ, तीसरा वाला टर्म किसके साथ जाएगा? c के साथ। यानी ए बी सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हुए हर एक फैक्टर को इंडिविजुअल प्लस के साथ लेकर जाएगा। यहां देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर है और x माइनस बी है, तो पहला x माइनस ए को कौन लेकर जाएगा? a। x माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों को कौन लेकर जाएगा? b। और x माइनस बी को कौन लेकर जाएगा? c। चलिए आगे देखें, आगे पांचवा और अंतिम और VBI ये आपसे पूछेगा। इसमें क्या कर रहा है कि ये फैक्टर दे दिया x माइनस ए और ऊपर जितने भी आपने देखा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद क्यूबिक था। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका फैक्टर बनाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसको फैक्टर हम नहीं बना सकते, जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है, आयोटा में भी आपने पढ़ा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपने पढ़ा है, जिसमें b की वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगी या तो 0 है या 0 से छोटा होगी, दोनों ही कंडीशन में आपने पढ़ा है। उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ करता था, याद है? और x की वैल्यू क्या ऐसे निकालते थे? x की वैल्यू निकालते थे क्लास 10th में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना? 2a। आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस्तेमाल करने होंगे। समझ पा रहे मेरे भाई? तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि कोई एक ऐसा लीनियर फैक्टर हो, लीनियर का मतलब पावर में 1, और एक ऐसा टर्म के साथ वो फैक्टर बना रहा हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है लेकिन उसका फैक्टर बनाया नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? पहला वाला लीनियर होने की वजह से a लेकर जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन देखिए क्या है? bx प्लस का c, यानी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कौन लेकर जाएगा? अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c
अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो नहीं टूट सकता है, तो ये हमेशा और हमेशा इसके ऊपर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। कौन होगा, लीनियर इक्वेशन, जिसका x की पावर कितनी होगी 1। तो ये सारी बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और अब वो क्षण आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि 2024 में सर जो क्वेश्चंस हुए हैं वो कैसे होंगे और उसको करने का तरीका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए 2024 सीबीएसई 2024, सीबीएसई 2024 में जो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है मेरे प्यारे बच्चे, एमसीक्यू है, एमसीक्यू। अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का तो वो सीबीएसई 2024 का ये सवाल, सीबीएसई 2024 का ये सवाल। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये किस फॉर्मूले पे बनेगा। अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर ले, थोड़ा छोटा कर ले तो आपको बहुत, ये क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन नंबर है, पहला क्वेश्चन नंबर है और इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन नंबर है, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है बच्चे। अभी जो हमने आपको क्वेश्चन कराया था डायरेक्ट फॉर्मूले पे, इसको सॉल्व करने का क्या बेस्ट तरीका होगा देखिएगा। इसको सॉल्व कर ले, अगर इसको सॉल्व करें तो आपको दिखेगा क्या, दिखेगा सर, सर ये होगा, ये होगा क्या, इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ डी एक्स अपॉन 9 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। और 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, देख रहे हैं 2x का होल स्क्वायर। यानी अगर आप इसको, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है जो हमने अभी आपको बताया, तो ये सवाल में कुछ था ही नहीं, औकात ही नहीं इस सवाल की। ये अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे है। क्या बच्चे हम अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला नहीं जानते? आप कहेंगे सर बिल्कुल जानते हो, बिल्कुल जानते होंगे सर। जरा देखिएगा ये वाला चीज अगर आप देखेंगे तो आप ढूंढिए कि अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन ये वाला है क्या? आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये मिलेगा कि सर ये तो आपने बताया, ये तो हम भी जानते हैं। चिल्ला चिल्ला कर आपको अभी तुरंत पढ़ा रहे थे क्या कि dx, पिछली क्लास में क्वेश्चन कराए थे कि डी ए फॉर्मूला कराए थे कि dx अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो सीधा इसका आंसर होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगर आप ये बात समझ गए मेरे भाई तो देखिए यहाँ क्या था, आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख पाएंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह पे क्या है बच्चे, आप कहेंगे सर 2x, और ए की जगह पे क्या है सर 3, और प्लस क्या मेरे बच्चे c। लेकिन एक बात को आपको और ध्यान रखना था कि x के साथ कोई कोफिशिएंट है क्या सर, x के साथ 2 है ना, वो डिवाइड में आएगा यानी 1/2 साथ में लगेगा। ये किस ऑप्शन में है बच्चे, 1/2 इस ऑप्शन में है। क्वेश्चन का आंसर खत्म, और कुछ नहीं हो सकता था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो दैट इज एमसीक्यू, बड़ी आसान बात। लेकिन प्यारे दोस्त आप एक बात और देख सकते थे कि आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, आपको फॉर्मूला याद है चाहे नहीं याद है, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी। आपको पता था कि इस क्वेश्चन में इसको 2x का होल स्क्वायर तोड़ सकते। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी फॉर्मूला बनेगा उसका डिनोमिनेटर पार्ट में x का कोफिशिएंट 2 आएगा ही आएगा, x का कोफिशिएंट 2 आएगा ही आएगा। सर नीचे तो 6 है, यह आंसर नहीं हो सकता। सर नीचे तो कुछ है ही नहीं, आंसर नहीं हो सकता। सर नीचे 2 है लेकिन ऊपर 3 है, ऊपर 3 नहीं आ सकता, फॉर्मूला में नहीं होता। एक ही ऑप्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 2 है। तो मेरे बच्चे इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत क्या थी, ये तो डायरेक्ट ही आ जाना था क्वेश्चन, तो फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके एमसीक्यू के साथ साथ आपके डिस्क्रिप्टिव के भी पेपर होने बच्चे। इसी वजह से आपको मैं ये कहता हूं कि आपको टाइम बचाना है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एमसीक्यू में इसको करने का कोई मतलब नहीं था। एमसीक्यू क्वेश्चन में सिर्फ आपको टिक करना होता है कि आंसर क्या है, तो आप इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर लो कि आपको सब चीज पहले से पता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है देखिएगा, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में आता है। अगर किसी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है, तो फंक्शन होंगे क्वेश्चन में, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव करने से दूसरा फंक्शन आ जाए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े मेरे प्यारे बच्चे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप सबसे पहले पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि log x को हमने मान लिया है t, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/x dx इक्वल टू dt। सर ठीक है, क्या कहीं आपको 1/x dx दिख रहा है क्या,
आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है सर, देखिए ये 1/x और साथ में dx, यानी 1/x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो सर सिंस हम क्या बोल सकते हैं, ये 1/x dx को dt लिख दिए और नीचे में log x का होल स्क्वायर है और इस log x को हमने क्या मान रखा है, t। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1/t² और 1/x dx क्या बन चुका है, dt। क्या बन चुका है, dt। यानी क्वेश्चन सिर्फ इतना ही तो है। अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए कि 1/t² को हम -1/t भी लिख सकते हैं। सर कैसे, सर कैसे, सर ऐसे कि t² t 1/t² का मतलब ये हुआ कि सर t की डिग्री वैल्यू तो है लेकिन वो कहाँ है, नीचे। अगर हम इसको ऊपर लेके जाए तो t का पावर में -2dt आ जाएगा, -2dt आ जाएगा, -2dt आ जाएगा, -2dt आ जाएगा। सर इसमें अगर हम +1 कर दे तो -1 ऊपर भी होगा, -1 नीचे भी होगा, प्लस का सी आएगा बेटा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर किसी माइनस ऊपर चला गया, अगर किसी वेरिएबल का पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और प्लस क्या हो जाएगा, सी। यानी अब आप इस स्टेप को यहां पर लाने के लिए 1 2 3 स्टेप करना पड़ेगा। आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, यानी -1/t प्लस सी। ठीक है बच्चे, और देखिए -1/t का वैल्यू कितना था तो आप कहेंगे सर log x, t का वैल्यू कितना था तो आप कहेंगे सर log x। यहाँ हो जाएगा log x और प्लस सी, क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आंसर। समझ पाए दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का। ठीक है, समझ पाए दोस्त, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात आपको देखना था कि सर x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, ये बात एकदम तय था। नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, ये बात तय था। सर नीचे डिवाइड में 3 आया, कहाँ से आया सर? नीचे डिवाइड में 3 आया, कहाँ से आया सर? सर किसी भी कीमत पे एक क्यूब नहीं बन सकता, किसी भी कीमत पे एक क्यूब नहीं बन सकता, क्योंकि निगेटिव अगर जितना पावर नीचे है वो ऊपर जाने से उतना छोटा हो जाएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। सर अगर अगर यहाँ पर t² है तो आपको पता था कि ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव वाला कभी आंसर हो नहीं सकता। तो एक ही निगेटिव ऑप्शन था ये वाला, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। 1/t² निगेटिव रिजल्ट देता है और इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें निगेटिव रिजल्ट है, बाकी 3 में है ही नहीं, तो बच्चे उसको देखने की जरूरत क्या थी? एक ही निगेटिव ऑप्शन था तो एक ही को टिक करना था। तो एमसीक्यूज में बेटा आपको बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि डायरेक्ट सवाल बन जाए। ठीक है बेटा, और ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ सवाल, इसमें ऑल इंडिया जो भी क्वेश्चन आया वो भी करा रहे हैं, आउटसाइड ऑफ दिल्ली जो भी आया वो भी करा रहे हैं, जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनका भी करा रहे हैं। यानी सीबीएसई में हर टाइप के क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं पैन इंडिया में, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 मार्क्स के पेपर में आता है बेटा, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के पेपर में आता है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए क्या बेटा, कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको e के पावर में log दिखे तो e के पावर में log की हत्या कर दी जाती है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, वो सुपरफ्लुअस थिंग्स आ गया है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इसको आप पहले अच्छे से लिखेंगे कि लेट i इक्वल टू क्या है बेटा, cos क्यूब x, और e के पावर में log e log हट गया तो क्या बचेगा, sin x, और साथ में क्या होगा मेरे दोस्त, dx। ठीक है, अब आपको हमने पहले ही सबसे पहले ये बोला कि क्या कोई 2 फंक्शन है, यस सर। सर उसमें से कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव है क्या दूसरा फंक्शन, यस सर। कौन है सर? हम कहेंगे सर cos x है। cos x को हम पुट कर देंगे t, cos x को हम पुट कर देंगे t। सर sin x भी तो हो सकता था। सर sin x को अगर आप पुट करेंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, लेकिन cos x यहाँ 2 है, इस sin x के फंक्शन मानने से डेरिवेटिव करने से सिर्फ एक cos आएगा, और यहाँ cos कितना है, 3 है, सॉरी cos 3 है। यानी एक फंक्शन के डेरिवेटिव का संपूर्ण रिजल्ट दूसरा फंक्शन होना चाहिए। यानी ये साइन को मानने से सिर्फ cos 1 आएगा, और यहाँ साइन cos कितना है, 3 है। इसका मतलब ये संपूर्ण रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो आपको फिर दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा cos x। cos x को आपने t माना तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप कहेंगे सर माइनस साइन एक्स dx, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू कितना, dt। सर हमें इस माइनस की जरूरत है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में है नहीं, तो साइन एक्स dx को अपने साथ रखेंगे, dt को हम उस साइड भेजेंगे और क्या बन जाएगा, माइनस का dt। अब इस क्वेश्चन को वापस से आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे नाउ i इक्वल टू, जहां पर cos x है उसको t मान सकते हैं तो क्या बन जाएगा सर, t का क्यूब
और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स को आप माइनस डी टी, माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी टी। आप कहेंगे सर ये माइनस ठीक है, टी का पावर में यहाँ 4 है, एक जुड़ जाएगा सर, 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस का सी। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा -1/4। टी को हमने क्या माना था दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन तो टी में था ही नहीं, टी तो हमने अपनी सुविधा के लिए माना था, तो टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे cos टू द पावर 4x और प्लस सी, और ये रहा आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर। समझ पाए मेरे दोस्त? बेहतरीन सवाल। देखिए 2 नंबर आपकी झोली में, कुछ है ही नहीं, सवाल बहुत आसान पूछता है, आपको आंसर्स अच्छे से पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन सवालों में से एक, 3 मार्क्स का ये सवाल पूछता है, 3 मार्क्स का ये सवाल पूछता है, ठीक है। देखिए क्या है, सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से बेटा। सबसे पहले आपको एक देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ऐसा तरीका इसको तोड़ने का बताएंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। देखिए जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनकी स्ट्रैटेजी शुरू से बहुत अच्छी है, क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th में अव्वल रहे हैं, उन बच्चों को तो पता ही है सारी चीज़ें। उन बच्चों जिनको अपनी लाइबिलिटीज़ का पता है, जिनको अपनी जिम्मेवारी का पता, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो भैया खुद ही बहुत जिम्मेवार है, उनको ना ही किसी टीचर की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उनको पता है कि पढ़ना कैसे है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कितने परसेंट बच्चे होंगे, 5%, बाकी के 95% ऐसे घूमते रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जाम से 1 महीना पहले उनको ऐसा लगता है कि कोई अलादीन का चिराग मिलता है और वो सीधा 12th टॉप हो जाते हैं और फिर सीबीएसई में वो रैंक में आ जाते हैं। ऐसा होता है, कभी नहीं हो सकता। और कोई भी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, सब टीचर हमारे इस चैनल पे अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं। और अब महारथी सिर्फ वो है नहीं, महारथी वो बना भी सकते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे जगहों पर हैं, आईआईटी के ऐसे ऐसे कॉलेजेस में हैं जिनका कोई मतलब निचोड़ नहीं है। ऐसे टीचर घोल कर पिलाते हैं बच्चों को, यहाँ पर सच बात है घोल कर पिलाया जाता है, लेकिन उसके लिए फिजिकली नहीं, मेंटली भी आपको उस टीचर के साथ रहना होगा। हमारे यहाँ पे टीचर जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ा रहे होंगे वो डॉक्टर एस पांडे सर होंगे, बेहतरीन टीचरों में से एक। अगर यहाँ की लोकेलिटी में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के सबसे महारथी टीचर, और सब जानते हैं उनको। फिजिक्स के बहुत बेहतरीन टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे जिनका नाम है राजेश पांडे सर, वो भी बहुत अपने क्षेत्र के महारथी हैं। बहुत बच्चों को उन्होंने, ऐसे ऐसे बच्चों को जिनका फिजिक्स का पी नहीं आता था, और बहुत अच्छे तरीके से उनको लाइन पे लाया। पूरा 10th खराब होने के बावजूद भी उनको 11th 12th में कैसे पढ़ना चाहिए पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी गई। वैसे ही हर टीचर आपको यहाँ मिल रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। बच्चे आपके पास 2 महीना है, आपने पिछले 2 साल खराब किए उसके बारे में नहीं सोचना, आगामी 2 महीना आपके बहुत बेहतरीन होने चाहिए, जिससे आपकी स्ट्रेटेजी इतनी बुलंद हो कि आपको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत प्रिपरेशन करने में तो बिल्कुल नहीं आए। ठीक है, तो अभी भी समय बहुत नहीं गुजरा है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आते हैं इस क्वेश्चन पे बेटा। अगर इस क्वेश्चन की सॉल्व करी जाए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो आप क्या देखेंगे, देखिएगा। सबसे पहले 2-3 बातें याद रखिए, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है, चाहे वो निगेटिव की ही क्यों ना हो, उसको पहले निकाल फेंकिए बाहर। सर ना, निकाल फेंके बाहर। जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर से निगेटिव बाहर फेंका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके साथ जो भी टर्म पॉजिटिव है वो बन जाएंगे निगेटिव, और जो निगेटिव है वो बन जाएंगे पॉजिटिव। -4x और -5। बहुत अच्छा, पहला स्टेप बेटा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि 2 टर्म शुरुआत की, यानी एक्स स्क्वायर -4x के जस्ट बाद, एक्स स्क्वायर -4x के जस्ट बाद आपको सबसे पहले प्लस करना है। याद रखिएगा, सबसे पहले प्लस करना है, सबसे पहले प्लस करना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखेंगे सर -4, माइनस हो चाहे प्लस, भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। एक्स के साथ क्या दिख रहा है, 4, 4 को करिए आधा तो कितना आएगा सर, 2, और उस 2 का करिए स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 4। इस 4 को एक बार प्लस भी करिए, एक बार माइनस भी करिए, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। उस 4 को एक बार प्लस भी करिए, एक बार माइनस भी करिए। प्लस और माइनस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म है, सब्स्टिट्यूट टर्म है, वो हमको करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। और पहले से क्या मौजूद था क्वेश्चन में, -5, इस माइनस को रखना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ 1/1, शुरुआत की जो 3 टर्म आपको दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, शुरुआत के 3 टर्म यहां से लेके यहां तक, ये हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे सर, देखिएगा सर, ये x है, ओके सर, ये अगर 4x वाला टर्म निगेटिव है तो माइनस बनेगा, अगर ये प्लस है तो प्लस बनेगा। और 4 किसका स्क्वायर था, आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर था, यहां रख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, और यहां क्या बन जाएगा, -4 -5, -4 -5 का मतलब -9। क्या इस -9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है।
इसके बाद जो निगेटिव आपने निकाला था उसको एंटर कराइए। जैसे आप एंटर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, जो निगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव बन जाएगा, यानी माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्यों सर? क्योंकि सर इसके बाद तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे dx रहेगा, हर कंडीशन पे dx रहेगा ही रहेगा, यहाँ भी dx होगा और सर यहाँ भी dx होगा। अब आप बताइए, आपको ये फॉर्मूला बताया गया कि नहीं? 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको यकीन नहीं आता है? देखिए हमने आपको सब बता रखा है, आप सिर्फ अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए आप बताइए कि ये क्वेश्चन जो है इसमें कौन से फॉर्मूले नंबर पे आएगा? ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी बात कर ले तो कौन से फॉर्मूले पे आएगा? आप पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे जो हमने सॉल्व करा है उसमें जो कंडीशन है वो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आप ढूंढिए, इसमें आपको दिमाग में ढूंढना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला देखा। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये है क्या? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला है? 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। खत्म हो गया सवाल, कुछ बचा ही नहीं सवाल में। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1/2a, 2 तो फिक्स है और a की जगह पे क्या है 3, 2a लॉग a प्लस एक्स, a कौन है सर 3, प्लस एक्स, एक्स कौन है सर x माइनस 2 अपॉन a माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स माइनस का 2, और ये हो गया सेवा समाप्त। इसी के साथ क्वेश्चन में बचा क्या दोस्त? बचा 1/6 इक्वल टू में 1/6, यहाँ क्या होगा लॉग, यहाँ क्या होगा लॉग। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 2। आई थिंक यही होगा 3 माइनस एक्स प्लस 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा प्लस का सी, 1/6 लॉग 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं, 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस एक्स, और 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 5 माइनस एक्स प्लस सी, आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ पाए दोस्त? इससे आसान और क्या हो? कुछ भी नहीं। और ऐसा नहीं है, अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है, जो भी है 2 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो आपको प्रॉपर जितना क्वेश्चंस का वेटेज है उतना ही लिखना है, फालतू चक्करों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एकदम सीधा सीधा सिंपल स्टेप। अभी मत करने लगिएगा कि -5 और -4 को अगर हम देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे सर -5 -4 को अगर हम देखेंगे तो माइनस का 9 लिख सकते हैं। और ये एक बहुत बेहतरीन सवाल था जिसके बाद आपको चीजें बहुत अच्छी से करनी चाहिए थी। ठीक है दोस्त, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनाने हैं मेरे बेटा, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। देखिए ये जो नंबर है वो क्या कर सकते हैं, ये दूसरा जो आपको पूरे फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए बेटा। देखिए पूरे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए, ये देखिए ठीक है। इसके बाद का जो सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन ये हम आपको बता दिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस में आएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको आ गया तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का देखेंगे ये है पार्शियल फ्रैक्शंस। हर एक क्वेश्चंस के टर्म आपको ध्यान होने चाहिए, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। और ये रहा आपके पास बेटा क्वेश्चंस, जिस तरह से आपको क्वेश्चंस देखा गया एमसीक्यूज में कैसे करनी है तो आपको पता ही होना चाहिए। ये तीसरा नंबर सवाल था कि आपको ई के पावर का भी लॉग दिखे, अगर आपको कभी ई के पावर में लॉग दिखे तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ई के पावर लॉग स्वतः ही खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन स्ट्रैटेजी, हमेशा पूछता है ये सवाल। आपको एक ही बात ध्यान देनी है कि एक्स स्क्वायर का निगेटिव बाहर निकालना है, निगेटिव एक्स के कोफिशिएंट वाले हमेशा एक्स के जो कोफिशिएंट है उसका आधा करके स्क्वायर करके पहले जोड़ना है और फिर माइनस करना, दैट्स इट, और कुछ बचा नहीं। एक लास्ट सवाल होगा, जी हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 2024 में जो सवाल दिल्ली बोर्ड और आउटसाइड दिल्ली बोर्ड पूछा गया था, उसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का रहा। 3 मार्क्स का ये सवाल था। ठीक है बच्चे, और आप बिल्कुल देख सकते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आपको मिलेगा, ये 3 मार्क्स का था। देखिए यहाँ आप ये बात देख पा रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, हमने तो कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन पे है। ये किस फॉर्मेट में है सर, किस फॉर्मेट में? आइए पार्शियल फ्रैक्शन को देखते हैं, क्या ये इस फॉर्मेट पे नहीं है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, जिसमें पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला बी होगा, तीसरा वाला सी होगा। यही तो हम कह रहे थे, हर चीज आपको पता है, आपके सिलेबस से बाहर सवाल पूछता ही नहीं। देखिए इसको कैसे बनाना था,
इसकी बात करी जाए, इसकी अगर बात करी जाए बच्चे तो क्या करेंगे, देखिए क्या करी जाएगी, ये देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे सर, सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि हम लेट कर सकते हैं, क्या लेट कर सकते हैं, इस वाले को क्या कर सकते हैं, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, लेट 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 अपॉन क्या बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर a बाय, पहला टर्म क्या है x प्लस का 1, दूसरा टर्म क्या है, आप कहेंगे सर b के साथ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बोथ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बोथ, प्लस c के साथ क्या जाएगा, आप कहेंगे सर c के साथ जाएगा x माइनस का 1, बहुत अच्छी, ये आपको पता होना चाहिए। सर इसके बाद का स्टेप होगा 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1, ठीक है सर, नीचे वाला पार्ट बिल्कुल नहीं लिखना बेटा, ये पूरा का पूरा टर्म जब आप एलसीएम लेंगे ना, पूरा का पूरा टर्म जब आप एलसीएम लेंगे तो ये वाला इस साइड डिनोमिनेटर पार्ट और इस साइड का डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सर ए के पास क्या है और क्या नहीं है, ये देखिए ए के पास x प्लस 1 है तो क्या नहीं है सर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है सर, इसमें से तो एक है, एक नहीं है तो इसको ले आइए, यानी x प्लस 1 को लिख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चे। और क्या नहीं है सर, x माइनस 1 नहीं है तो x माइनस 1 को भी लिख लीजिए। b के पास क्या नहीं है सर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दोनों ही है तो क्या नहीं है, x माइनस 1 नहीं है, इसको लिख लीजिए। सर c के पास x माइनस 1 है तो क्या नहीं है सर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, इसको लिख लीजिए। ये एक तरीका है बच्चे, आसान तरीके से समझ लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको x की वैल्यू ऐसी माननी है जिससे कोई सिंगल टर्म निकल कर आए, ए बी सी में से कोई एक निकल कर आए और बाकी जीरो हो जाए। तो हम कहेंगे सर अगर हम अपने से सब्स्टिट्यूट कर लें कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है सर 1 है, 1 पुट करने से ये जीरो, अगर ये जीरो 1 पुट करने से 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, अगर इसके पुट करने से जीरो हो जाता है तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, 1 पुट करने से b का टर्म भी गायब हो गया, तो सिर्फ यही तो बचा। तो हम लिखेंगे क्या सर, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे सर a टर्म जीरो हो गया, b टर्म जीरो हो गया, a टर्म जीरो हो गया, b टर्म जीरो हो गया, तो हम लिखेंगे सर इस साइड में क्या बचेगा, इस साइड में बचेगा 2 इंटू 1 प्लस का 1, ये a जीरो, ये b जीरो, c इंटू x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, बेटा यहां से c की वैल्यू निकालेगा तो क्या निकलेगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और 4 आके डिवाइड होगा तो यानी c की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है बेटा। सर और क्या कर सकते हैं, और सर x की वैल्यू -1 पुट कर ले क्या, बिल्कुल कर लेंगे। अगर x की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे, -1 पुट कर लेंगे, व्हेन x की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे बेटा तो आप देखेंगे ये कंप्लीट जीरो, x की वैल्यू -1 पुट करते ये भी कंप्लीट जीरो, सिर्फ b वाला टर्म बचेगा। सर -1 पुट करेंगे तो LHS में क्या आएगा, आप कहेंगे सर 2 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 1, यहाँ कितना हो जाएगा सर, सर ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो यहाँ बचेगा b इंटू -1 माइनस का 2, यानी क्या बचेगा सर, -1 माइनस का 2, सर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 का क्या मतलब है, आप कहेंगे सर -2 प्लस 1 का मतलब है -1, -1 इक्वल टू b इंटू माइनस का 2, सर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी आप ये कह रहे हो सर कि b का वैल्यू कितना आएगा, आप कहेंगे सर b का वैल्यू 2 आएगा, बहुत अच्छी बात, समझ पाए। सर अभी भी a की वैल्यू निकालना जरूरी है, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा a की वैल्यू निकालने के लिए दो ही फैक्टर थे, x माइनस 1 और x प्लस 1। अगर आपको ये भी नहीं पता कि x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 कैसे आया तो आपको एक और चीज करनी चाहिए, आपके पास कितने फैक्टर हैं, आप देखेंगे x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रखिए तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, एक बार x प्लस 1 की वैल्यू को 0 रखिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये बच्चों वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी सर, अब बात करेंगे सर हम लोग किसकी सर, कि सर a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की वैल्यू को निकालने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट LHS और RHS दोनों तरफ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा तो कैसे करेंगे सर, देखिए x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, आप कहेंगे सर x स्क्वायर आ जाएगा, आप कहेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, क्या सर यहाँ x स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है सर, क्या यहाँ पर है, बिल्कुल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते ही फिर से x स्क्वायर बन जाएगा, यानी x स्क्वायर दो जगहों पर है, एक c के साथ है और a के साथ है, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस सी, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर a आ जाएगा, a आ जाएगा और c आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ के a प्लस सी। क्या सर LHS में एक्स स्क्वायर है, नहीं है, अगर LHS में एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब इसके पास क्या है, जीरो है, अगर a प्लस सी की वैल्यू जीरो है मेरे प्यारे बच्चे तो a और c की वैल्यू कितना है 3/4, तो प्लस का 3/4 कर लेंगे, प्लस का 3/4 कर
आप कहेंगे सर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3/4। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। सर यहाँ से बी की वैल्यू तो निकालना बाकी है, बी की वैल्यू 1/2 आएगा, बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, बी की वैल्यू 2 इधर आकर डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 1/2। बहुत अच्छे से आपने ए बी सी की पूरी वैल्यू निकाल ली बच्चे, आपने ए बी सी की पूरी वैल्यू निकाल ली है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 dx को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, सर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ a बाई एक्स प्लस 1, और a की वैल्यू कितनी आई सर -3/4, तो यहाँ लिख देंगे -3/4 अपॉन x प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चे, प्लस का b का वैल्यू कितना है सर, आप कहेंगे सर b का वैल्यू आया है 1/2, तो प्लस का 1/2 लिखेंगे, प्लस का 1/2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ प्लस, अच्छा रहने दीजिए एक साथ, प्लस 1/2 लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे बच्चे, आप बोलेंगे सर b के साथ क्या था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है सर, प्लस सी की वैल्यू आई है सर 3/4, सी की वैल्यू आई है सर 3/4, आप बोलेंगे सर सी की वैल्यू आई है 3/4 अपॉन कितना x माइनस 1, और इस पूरे का बच्चे होल इंटीग्रेशन होगा, पूरे का क्या होगा, होल इंटीग्रेशन होगा, पूरे का होल इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा। बहुत अच्छा सर -3/4 तो बाहर निकल जाएगा, बहुत अच्छा सर, और नीचे लीनियर इक्वेशन है, क्या लग जाएगा लॉग, यानी लॉग ऑफ x प्लस 1। बहुत अच्छा सर आगे 1/2 कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से बाहर निकल जाएगा, और 1/x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने सिखाया -1/x, और x की जगह पे कौन है x प्लस 1। सर प्लस का 3/4 बाहर निकल गया, बहुत अच्छा से प्लस का 3/4 बाहर निकल गया, तो 1/x माइनस 1 बन जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 1 और प्लस का c, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत अच्छा सर, एकदम बात समझ में आया होगा दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर ले, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको जगह मिल सके। बहुत अच्छा, आगे देखेंगे तो आगे आपको महसूस होगा कि अब तो आंसर आ ही गया। देखिए 3/4 कॉमन है, 3/4 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, बहुत अच्छा सर, ब्रैकेट के अंदर में हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ क्या, x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ क्या, x प्लस 1। बहुत अच्छा, हमने इन दोनों टर्म में 3/4 कॉमन लेके log m माइनस log n लिख दिया, और बचेगा -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस का c। सेवा समाप्त। 3/4 लॉग प्रॉपर्टी लॉग m माइनस log n क्या होता है, आप कहेंगे सर log m/n, m/n का मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस का c, और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। यानी इसी के साथ आपके यहाँ 3 मार्क्स, इसी के साथ इससे पहले वाला क्वेश्चन ये 2 मार्क्स, 3 और 2 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स 7 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये भी थे 7 मार्क्स, 7 मार्क्स के बाद ये रहा 1 मार्क्स, 7 और 1 8 मार्क्स, 8 मार्क्स के साथ ये 1 मार्क्स, यानी आप 25 मिनट 20 मिनट आधे घंटा पढ़ के 9 मार्क्स अपने अपने हाथ में कर। और इसी के साथ 2024 में दिल्ली और आउटसाइडर दिल्ली के जितने भी क्वेश्चंस बेटा पूछे गए थे क्लास 12 सीबीएसई में, वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिया। याद रखिएगा, कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, तैयारी इतनी बुलंद होनी चाहिए कि ऑप्शंस देता है इसलिए ताकि आप एक क्वेश्चन के आंसर सिर्फ 10 और 15-20 सेकंड में कर सकें। यकीन मानिए उतना ही टाइम लगना चाहिए, और किसी क्वेश्चंस का वेटेज के हिसाब से टाइम लगेगा। आप लोगों से मैं ये बहुत अच्छे से ये बात कहना चाहता हूं कि अब 2 महीना है, 2 महीने में सब कुछ भूल के पहले पढ़िए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 महीने में कुछ नहीं किया जा सकता, 2 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है दोस्त। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ सक्सेस माइंड्स हमारे चैनल का नाम है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल में पढ़ाने वाले टीचरों को अच्छे से पढ़ा रहा है, आपको लग रहा है कि कोई बेनिफिट है तो जरूर जरूर लोगों को बताइए और बहुत मजे करिए दोस्त। इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है कि आपके एग्जाम है तो आपको 40 घंटा 25 घंटा 24 घंटा एकदम पढ़ते रहना, बिल्कुल उतना नहीं पढ़ना है। स्ट्रैटेजी बनाइए, जितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं उतने ही मार्क्स के सवाल के आंसर भी लिखने, दैट्स इट। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा। ठीक है, और एकदम
क्रॉनिकली आपको पढ़ना है, क्रॉनिकली पढ़ना है, सबसे बड़ी बात है। समय जितना है उतना में पढ़ना है और बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाना है। चलिए जय हिंद, आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में बच्चे। 2023 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो हम आपको पढ़ा रहे होंगे। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के डेफिनेट वाले पार्ट में कुछ भी पढ़ने की जितना फॉर्मूला बता दिया है उतना काफी सफिशिएंट है, उतना जरूर कर लीजिएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको फंसने नहीं देंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, भाई।